हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। मतलब एक बार रिफ्लेक्टेड हुई लाइट दूसरी बार कैसे रिफ्लेक्ट होती है और कौन कौन सी चीज़ों में ऐसा होता है। तो जब दो मिरर यूज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दो मिरर मतलब इस तरह से वो मिरर इस यूज होते हैं कि इमेज है ना दो बार रिफ्लेक्ट होती है, अब उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ठीक है। अब उसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स पेरिस्कोप यूज्ड इन सबमरीन। ठीक है, ये पेरिस्कोप की इमेज हम देख सकते हैं। यही पेरिस्कोप है ना सबमरीन में यूज होता है किसी भी चीज को देखने के लिए। इसमें दो मिरर यूज होते हैं, एक फर्स्ट मिरर यहाँ पर, सेकंड मिरर यहाँ पर। यहाँ पर आई पीस होता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखता है। ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में सबसे पहले आती है, फिर वहाँ से इस मिरर में आती है और हमारी आंखों में जाती है, तब हमें दिखता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इंसान है जो सबमरीन में से देख रहा है। ठीक है। फिर दूसरा, सबमरीन में तो ये यूज होता ही है, पर जब सोल्जर्स बंकर बनाते हैं तब वो भी बाहर का सारा चीजें इसी तरह से देखते हैं पेरिस्कोप से। ये सोल्जर देख रहा है, देखो बंकर में से बाहर की सारी चीजें। ठीक है। अब हम सीखेंगे मल्टीपल इमेजेस मतलब क्या। तो जब मिरर्स इस तरह से अरेंज हो, कौन कौन से एंगल्स पर, वो हमें खास ध्यान रखना है। तो जब मिरर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री पर अरेंज्ड हो, तब उसके सामने अगर कोई हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का हमें मिरर में मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखेगा। मतलब एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखेंगे हमें। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप में हम तीन मिरर का यूज करते हैं और तीन मिरर को हम 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। तब उसके अंदर जो भी हम कलरिंग स्टोन्स डालते हैं तो वो हमें मल्टीपल इमेजेस के थ्रू दिखते हैं। ये कैलिडोस्कोप की इमेज हम देख सकते हैं। ठीक है। अब सनलाइट वो वाइट है या कलर्ड है। ठीक है। तो सनलाइट बेसिकली फ्रेंड्स वाइट कलर की होती है और वो वाइट कलर है ना 7 कलर्स से बना हुआ होता है। ठीक है। और वाइट कलर को हम 7 कलर्स में क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, मतलब उसको हम अलग अलग करते हैं। और कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हम, तो वो प्रिज्म से करते हैं। ये प्रिज्म दिखाया गया है इमेज में और ये वाइट लाइट उसके ऊपर गिरती है और वो 7 कलर्स यहाँ पर हमको दिखते हैं। तो ये डेफिनेशन हम सीखेंगे। द स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन भी बार बार पूछते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब क्या। ठीक है। तो सनलाइट को उसके कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स में डिस्पर्स स्प्लिट करना, उसे ही हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब हम सीखेंगे कि ये सारी चीजें हम आंखों से देखते हैं, तो आंखों का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। तो ये हम आंखों की इमेज देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया, फिर उसके पीछे होता है लेंस, फिर ये है आइरिस, फिर ये है सारे सिलियरी मसल्स, ये पीछे है एग्जैक्टली ये पूरा होता है फ्रेंड्स रेटिना। ठीक है। और रेटिना से कनेक्ट होती है ऑप्टिकल नर्व जो हमारे ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचाती है और हमें पता चलता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट है। अब हम सीखेंगे कॉर्निया का मतलब क्या। तो कॉर्निया वो कहाँ पर लोकेट होता है और वो कैसा दिखता है। ठीक है। तो आउटर मोस्ट ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट लेयर इज नोन एज कॉर्निया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, हमारा कॉर्निया। ठीक है। अब वो क्या करता है, तो इट अलाउज द लाइट रेज टू पास थ्रू इट। वो हमारी आंखों में लाइट रे को पास होने देता है। फिर आता है प्यूपिल, एन एपरेचर सॉरी एन एपार्चर लाइक स्ट्रक्चर
सिचुएटेड बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। इट फोकस द लाइट रे ऑन द लेंस, वो लेंस पर हमारे लाइट रेस को फोकस करता है, कौन, तो प्यूपिल। फिर आता है आइरिस, आइरिस इट इज सर्क्यूलर शेल्फ लाइक डायफ्राम, इट मे बी ब्लैकिश, डार्क ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ग्रे और येलो कलर की, हमें पता है आंखें ऐसी दिखती है लोगों की। आइरिस वर्क्स लाइक डायफ्राम ऑफ अ फोटोग्राफिक कैमरा, ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरे में भी होती है आइरिस, उसी तरह से हमारी आंखों में होती है, तभी हमें कोई इमेज दिख पाती है। अब लेंस, तो ये लेंस कैसा होता है, कैमरा का लेंस नहीं, कैमरे में जैसा लेंस होता है वैसे ही हमारी आंखों में लेंस होता है, पर ये जो लेंस होता है वो नेचुरल लेंस होता है, ठीक है। अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड इट इज ट्रांसपेरेंट मैग्नीफाइंग ग्लास सिचुएटेड बिहाइंड द प्यूपिल, ठीक है। अब लेंस क्या करता है, किसी भी इमेज को रेटिना पर क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। लेंस का काम है इमेज को रेटिना पर फोकस करना। अब हम सीखेंगे रेटिना। तो रेटिना क्या है, वो थीन स्ट्रक्चर है या तो एक कोट है आई बॉल के पीछे, ठीक है, जहाँ पर सारे सेंसिटिव सेल्स आए हुए होते हैं। हम देखेंगे कौन कौन से सेल्स वहाँ पर आए हुए होते हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड में ही हम देखेंगे। अब जो लेंस इमेज कॉर्निया पर फोकस कर, कॉर्निया और ये लेंस जो इमेज फोकस करता है वो कहाँ पर फोकस होता है, तो वो रेटिना पर फोकस होता है, और फिर वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में जाते हैं सिग्नल और हमें पता चलता है, ठीक है। अब हम वो सेल्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दो टाइप्स के ही सेल्स हम देखेंगे यहाँ पर, एक कोन सेल्स और एक रॉड सेल्स। तो कोन सेल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट को लेकर के सेंसिटिव होते हैं, और वो कैसे होते हैं, कलर को भी सेंस करते हैं, ठीक है। ये पूछते हैं कि कलर को सेंस करने वाले सेल्स कौन से, तो कोन सेल्स। और रॉड सेल्स तो वो डीम लाइट को सेंसिटिव होते हैं, कौन सी लाइट को, डीम लाइट को वो सेंसिटिव होते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी फ्रेंड्स, ब्लाइंड स्पॉट्स, तो ऑप्टिकल नर्व और रेटिना का जो जंक्शन होता है वहाँ पर है ना कोई भी विजन हमें दिख नहीं पाता है। यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर कुछ ब्लाइंड स्पॉट जैसा होता है, ये जगह पर हमें कुछ भी दिख नहीं पाता, इसीलिए वहाँ पर इमेज भी फॉर्म नहीं होती, और उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते, ठीक है। वहाँ पर कोई भी सेल आए हुए नहीं होते। अब कोई भी इमेज हमारी आंखों की रेटिना पर 1/16 सेकंड तक ही रहती है, मतलब सेकंड का 16 पार्ट करेंगे उतने टाइम के लिए ही हमारी रेटिना पर कोई भी इमेज रहती है। और अगर 16 पर सेकंड से ज़्यादा फास्ट में अगर इमेज मूव होती है हमारी आंखों के सामने, तब हमें ऐसा लगता है कि वो इमेज क्या हो रही है, मूव हो रही है, ठीक है। अब जब हम मूवी देखते हैं तब वो जो इमेजेस मूव करती है उसका जो रेट है वो है 24 पिक्चर पर सेकंड, तब हमें पता चलता है कि वो मूवी है, ठीक है। मूवी भी क्या है, वो अलग अलग पिक्चर का सेट है और वो फास्ट में मूव करती है, इसे इसलिए हमें लगता है कि वो चल रही है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।